जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा सुनने से पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक देव जी के बारे में विश्वास रखते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और हाँ, ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि वो भी गुरु नानक देव जी की कथा का लाभ ले सके। आज हम सुनने वाले हैं गुरु नानक देव जी ने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय कैसे लाया। तेज संसारी को अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है। उसे यह समझ है कि इस पृथ्वी पर उसे जो भूमिका मिली है उसे निभाते हुए परम लक्ष्य को भी जानना है। तेज संसारी ने स्वयं को ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। वह ईश्वर से कहता है, शक्ति तुमने दी है तो कर्म भी तू ही करवाएगा, और जो तू करवाएगा वह मैं करूँगा। मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी नहीं, अब तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यही भावना गुरु नानक जी में बचपन से ही थी। वे संसारी और सन्यासी से परे तेज संसारी थे। वे सांसारिक कार्यों को निभाते हुए ईश्वर की सराहना भी करते थे। नानक जी अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सांसारिक कर्तव्यों को भी अच्छी तरह से निभा रहे थे। दिन भर सरकारी कार्य करते हुए भी उनका मन सदैव प्रभु सेवा में लीन रहता था। यह उनकी सहज साधना हो गई थी। सांसारिक जीवन से ईश्वर नानक जी द्वारा लोगों के सामने वैवाहिक जीवन के उच्च आदर्श रखना चाहते थे, और सांसारिक बंधनों के बीच भी किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जिया सकता है। नानक जी हर दिन नियमित रूप से कीर्तन भी किया करते थे, जिसमें भाई मर्दाना उनका खूब साथ देते थे। कीर्तन सुनने के लिए आते लोगों की भीड़ देखकर नानक जी ने प्रतिदिन सुबह और शाम ऐसे दोनों समय पर कीर्तन का आयोजन किया। अपना दिन भर का सरकारी कामकाज पूरा होने के बाद नानक जी मर्दाना के साथ एक विशेष रमणीय स्थान पर जाते और वहीं पर प्रभु स्तुति करते। मर्दाना रबाब बजाते और नानक जी भजन गाते। इस प्रकार दोनों मित्र अपना खाली समय परमेश्वर आराधना में व्यतीत करते। इस बीच नानक जी ने स्वयं के लिए अलग से एक मकान का प्रबंध किया और पिताजी को पत्र लिखकर संदेश दिया कि वे सुलक्षणी को सुल्तानपुर लेकर आए। पत्र प्राप्त होते ही पिता कालू मेहता अपनी बहू को छोड़ने के बहाने नानक जी का घर देखने सुल्तानपुर पहुंच गए। अपने स्वभाव के अनुसार पिताजी ने नानक जी को धन कमाकर संजोने की प्रेरणा दी। इस पर नानक जी ने जवाब दिया, पिताजी, उस परमेश्वर ने सब जीवों को रोजी देनी ही है, अतः मुझे भी वह दे रहा है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि वह सदैव इस तरह देता रहेगा। वह तो माँ के गर्भ में भी एक बच्चे का पालन पोषण करता है। जन्म से पहले ही वह बच्चे के लिए दूध का प्रबंध करता है। अब तो उसने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है, फिर मैं भविष्य की चिंता क्यों करूं? वह तो सदैव मेरे अंग संग है तथा मेरी आवश्यकता को भी जानता है। कालू मेहता कुछ दिन बेटे की गृहस्थी देखकर निश्चिंत होकर वापस तलवंडी गए। अब नानक जी के घर पर ज्ञान पाने की इच्छा लिए नए नए जिज्ञासु आने लगे। आने वाले हर जिज्ञासु के लिए भोजन आदि की सेवा वे स्वयं निभाते। इससे उनकी पत्नी को भी सेवा का अवसर प्राप्त होता। रोजगार की खोज में तलवंडी से भी कुछ युवक नानक जी से सहायता मांगने आते थे। नानक जी जितना हो सके उनकी सहायता करते तथा उन्हें नवाब दौलत खां से कहकर कोई काम दिलवाते। इस प्रकार नानक जी के स्वभाव और व्यवहार से भी सभी प्रसन्न होने लगे। लेकिन सुलक्षणी के सामने एक समस्या बनी रहती कि अनियमित रूप से आने वाले अतिथियों के लिए भोजन की कितनी व्यवस्था हो। एक दिन इस विषय पर उन्होंने नानक जी से बातचीत भी की। तब इस समस्या के समाधान हेतु नानक जी ने एक धर्मशाला बनाने की योजना बनाई, जिसे साकार रूप देने के लिए नानक जी स्वयं कार्यरत हो गए। उन्होंने कीर्तन में नियमित रूप से आने वाले लोगों से भी सहयोग प्राप्त किया। नानक जी के अव्यक्तिगत कार्य के लिए
कई लोगों ने खुलकर सहायता की और थोड़े समय में ही एक छोटा सा भवन धर्मशाला के रूप में तैयार हो गया, जो कि समस्त संगत का अपना निजी स्थान बन गया। अब धर्मशाला में आकर नानक जी दोनों समय सतनाम की सराहना करते। वे हर दिन अपने सरकारी कार्यों को निपटाकर संगत में लीन होने लगे। कई बार वे घर परिवार के कार्यों में ध्यान न देते थे, जिससे उनकी पत्नी नाराज लड़ने लगी, लेकिन जल्दी वह समझ गई कि उसे भी अपने पति के कार्य में रुचि लेनी चाहिए और उनका हर तरह से साथ देना चाहिए। दिन बीतते गए और एक दिन नानक जी के परिवार में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने श्रीचंद रखा। ये खुशखबर पूरे सुल्तानपुर में फैल गई। सभी लोग बधाइयाँ देने उनके घर आ रहे थे। नानक जी के माता पिता भी इस समाचार से खुश हुए। अब नानक जी का सरकारी दरबार में मान सम्मान और अधिक बढ़ गया। सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ संगत में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। सभी के मन की शंकाओं का निवारण कर नानक जी उन्हें बताते, प्रभु कभी भी किसी विशेष वेशभूषा से खुश नहीं होते। ईश्वर तो हृदय के सत्य की भाषा ही जानता है। वह जंगलों, पहाड़ों या दुर्गम घाटियों में नहीं बल्कि इंसान के अंतःकरण में रहता है। उसके दर्शन के लिए हृदय पर छाई मैल रूपी दीवार हटानी चाहिए। इस प्रकार सुबह और शाम के समय लोग नानक वाणी का लाभ लेते थे। कुछ सालों के पश्चात गुरु नानक जी के यहाँ दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मीदास रखा। अब वे मन ही मन एक विशेष योजना बनाने में लीन हो गए। वे सोचने लगे कि अब वह समय आ गया है कि लंबे समय के लिए मैं उस प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने हेतु भ्रमण के लिए जा सकता हूं। मेरे गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य लगभग पूर्ण हुए हैं और मैंने अपनी गृहस्थी की नींव दूर कर ली है। नानक जी इस योजना को कार्यरूप देने की युक्ति पर विचार करने लगे, किंतु घर त्यागते समय उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना खड़ी दिखाई दे रहा था। सबसे पहले उन्होंने नवाब दौलत खां से कहकर मोदी खाने की विशेष जांच करवाई। वास्तव में नानक जी ये जानते थे कि उन्होंने बिना हिसाब एवं बिना किसी कारण पद से त्याग पत्र दिया तो लोक निंदा होगी कि घोटाले के कारण नानक ने संन्यास तो नहीं ले लिया। लेकिन जब जांच हुई तब लाभ के रूप में 760 रुपये नानक जी के पक्ष में निकले। उनके सामने अब दूसरी समस्या यह थी कि रिश्तेदारों के मन से मोह जाल कैसे तोड़ा जाए। वे आत्मनिर्भर होकर कैसे जीवन जिए और मन को शांत रखकर उस प्रभु के आदेश को कैसे धारण करें। नानक जी समाज के कल्याण हेतु प्रचार दौरे करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करके घर परिवार से खुशी खुशी विदाई लेना चाहते थे, लेकिन यह कार्य सहज संभव नहीं था। भाव यह था कि परिवार को किसी अकस्मात घटना से आघात न पहुँचे तथा वह सब प्रभु लीला जानकर संतोष में रहे। जैसे ही मोदी खाने की जांच के परिणाम की घोषणा हुई, तभी नानक जी ने अपना त्याग पत्र नवाब दौलत खां को भेज दिया तथा कहा कि अब मैं परम प्रभु की नौकरी करूंगा। इसका अर्थ है कि गुरु नानक ईश्वर की इच्छा अनुसार उसका संदेश जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते थे। यदि आप भी गुरु नानक की तरह ईश्वर की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में उच्चतम दृष्टिकोण यानी अव्यक्तिगत दृष्टि लक्ष्य रखना होगा। महात्मा गांधी जी तथा उनके साथी कभी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। वे तो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, फिर चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी बने। इसलिए उन्हें महान नेता माना जाता है। लीडर्स और महान लीडर्स में फ़र्क यह होता है कि लीडर्स के पास दृष्टि लक्ष्य होता है, जबकि महान लीडर के पास अव्यक्तिगत दृष्टि लक्ष्य होता है। स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टि लक्ष्य शाश्वत वेदांत कथा, रामकृष्ण परमहंस मिशन का मुखिया बनना या फाउंडेशन का विस्तार करना उनका ध्यान केंद्र और दृष्टि लक्ष्य नहीं था। इन महात्माओं ने अव्यक्तिगत दृष्टि लक्ष्य रखकर पूरी मानव जाति को प्रेरणा दी और यही कारण था कि वे महान कहलाए।
उन्होंने सही मायनों में ईश्वर की सच्ची नौकरी की। दरअसल आज इंसान जो नौकरी कर रहा है उसे वह ईश्वर की नौकरी नहीं समझता। वो समझता है कि मैं मेरी कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए या पैसों के लिए नौकरी करता हूँ। जिस दिन ये गलत मान्यता टूट जाएगी उस दिन से हमारा आजीविका लक्ष्य और व्यक्तिगत दृष्टि लक्ष्य में बदल जाएगा। तब आपको हर नौकरी ईश्वर की नौकरी लगेगी और यही वास्तविकता है। आज आप जो भी व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं वे ईश्वर की नौकरी है। आप अपनी नौकरी में यदि हर एक साथ के साथ अच्छा सब तेरा रब तेरा समझकर संवाद और अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ईश्वर की नौकरी सही तरह से कर रहे हैं। जो इंसान शराब बेचता है वह अपने कार्य में अव्यक्तिगत इरादा नहीं छोड़ पाएगा। सिर्फ नाम के लिए अव्यक्तिगत इरादा नहीं जोड़ना चाहिए। शराब चेतना के स्तर को नहीं उठाती है, यह तो इसे नीचे गिराती है। इसलिए आपको ऐसा पेशा चुनना चाहिए जिसमें निस्वार्थ जीवन की अभिव्यक्ति ज़्यादा आसान हो। आप अपनी वर्तमान नौकरी में जो भी करते हैं अपना दिमाग खुला रखकर खुद से पूछे कि मैं इसे कैसे निस्वार्थ बना सकता हूँ। क्या मैं वाकई ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ? ऐसा सवाल पूछकर आप अपने कार्य को अव्यक्तिगत बना पाएंगे। आपके कार्य से यदि लोगों की और आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है तो यह कार्य ईश्वर की नौकरी करने के समान है। अगले एपिसोड में हम लोग सुनेंगे गुम होना खास बात। थैंक यू।